तो फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है ग्रो विद राजीव में। मैं आज पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। आप चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं ट्रेडर, और आपको बाकी में ऐसी चीज़ बताऊँगा आप कहोगे कि ये चीज़ तो पता ही नहीं थी। वीडियो को लास्ट में तो मैं ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ तो कहोगे कि बाकी में कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल मैं बेसिक से करा रहा हूँ, लास्ट तक देखना आप। तो देखो इसमें आपको मिलते क्या क्या हैं। एक बैंक निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है और निफ्टी 50 होता है। ठीक है, लॉट इनमें क्या होता है, इसमें 20 लॉट होते हैं और इसमें 75 का एक लॉट होगा। ठीक है, इसको हम समझेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। इसका दूसरा पार्ट भी मैं बना दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। इस पर मैंने क्लिक किया, इसमें आप जाएंगे तो ये होता है ऑप्शन चेन। क्या होता है? ऑप्शन चेन। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ और बड़ा मज़ा आने वाला है, लास्ट तक देखना। इस पर मैंने टिक किया तो बिल्कुल बेसिक तरीका है। जैसे आपको लगता है मार्केट नीचे को जाएगा तो आप क्या करेंगे? पुट लेते हैं। मार्केट नीचे को जाएगा तो क्या लेंगे? पुट लेंगे। आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको क्या लेना है? कॉल लेना है। कहने का मतलब ये है कि मार्केट गिरेगा तब भी आप प्रॉफिट करेंगे और मार्केट उठेगा तब भी प्रॉफिट करेंगे। लेकिन करें कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग? तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मैं बेसिक आपको बता दे रहा हूँ। ये जो वो 26,046, ठीक है, इसके पास की जितनी भी प्राइज हैं, प्रीमियम है, इनको बोला जाता है एटीएम, एट द मनी। क्या बोला जाता है? एट द मनी। अब थोड़ा सा विपरीत होता है। ये ऊपर की तरफ जो ज़्यादा प्रीमियम वाले हैं और ये नीचे की तरफ पुट वाले में ज़्यादा प्रीमियम वाले हैं, तो समझ लो इनको बोला जाता है आईटीएम। इनको क्या बोला जाता है? आईटीएम। ठीक है, और ये क्रॉस में चलता है। और इधर जो सस्ते वाले प्रीमियम है पुट में, और ये नीचे कॉल वाले में सस्ते प्रीमियम है, इनको बोला जाता है ओटीएम। ठीक है, स्ट्रिक्स वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। लेकिन आपको क्या लेना क्या नहीं लेना वो मैं बताता हूँ। अगर आप कोई ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट से 20 मिनट के अंदर रखना चाहते हैं तो आप ओटीएम में ले सकते हैं। ओटीएम में ये नहीं कि बिल्कुल लास्ट में ले रहे, एक को छोड़कर ले लो जस्ट, या एक और ले सकते हैं। जी कब करना है? जब आपको 1 से 20 मिनट के बीच की कोई ट्रेड लेनी है। ऐसे इसमें करना, या तो आप ये लें या तो ये लें, जिससे क्या है आपकी लागत कम आएगी। ठीक है, और ये स्कैल्पिंग में बहुत काम करता है, जो कि मैं करता हूँ। अगर आपको लगता है मार्केट डायरेक्शनल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा डायरेक्शन बिना रुके, तब आप क्या करेंगे? आईटीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? आईटीएम ले लेंगे। आईटीएम में ये फ़ायदा रहता है, ठीक है, बस 20 मिनट से ज़्यादा मत, 30 मिनट से ज़्यादा आपको कोई ट्रेड लेनी है। वैसे तो मोस्टली आप आईटीएम ही लो। ठीक है, मेरा तो आज सेट है, मैं आपका भी करा दूंगा किससे प्रॉफिट होती है। तो आईटीएम आपको होल्ड करना है काफ़ी समय के लिए, तो आप क्या लेंगे? आईटीएम लेंगे। इसमें जो सेलर होता है वो हाथ नहीं लगाता, इसमें लगा ये प्रॉफिट सबसे ज़्यादा सेलर किस में करता है? ओटीएम में। लेकिन ओटीएम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 20 मिनट के बीच में ही लेनी है। लेकिन आप लॉन्ग होना चाहते हैं 1 घंटे 2 दिन या जो भी है, तो उसमें आप आईटीएम लेंगे। दोनों में समझ में आ गया? एटीएम मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए। और जो निफ्टी 50 होती है, इसकी एक्सपायरी होती है एक, क्या होती है? एक्सपायरी। ठीक है, वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में, और बैंक निफ्टी में आपकी होती है 1 मंथ की। देखो आ रही है एक्सपायरी। ठीक है, अब आपको करना क्या है? जैसे आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कितना कितना प्रॉफिट बनाया लोगों ने, बनाया क्या नहीं? 50% ही करीब बनाया, देखो है। अब आपको करना क्या है? जैसे मैं एक लेके दिखा दे रहा हूँ, 75 का लॉट होता है। जैसे आपको लेना है ये वाला लंबे समय के लिए, तो मैं इस पर टिक कर रहा हूँ। ठीक है, बाई करेंगे, ऑप्शन बायर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जैसे आपने देखा ये है 146 का, 146 का, तो आपके कितने रुपए लग रहे हैं? 10,978। लॉट आप बढ़ाते जाएंगे, 75 के गुणांक में ये हो जाएगा। आपको लगता है तुरंत मुझे ये क्या करना है, ज़्यादा देर तक रखना नहीं, 5 मिनट ट्रेड लेनी है, 10 मिनट स्कैल्पिंग करनी है, तो आप बाइंग में जाएंगे और यही आपका क्या हो जाएगा? 3,000 का एक लॉट बन जाएगा। ठीक है, ये जब भी करें तो आप जब करें जब मुश्किल से 20 मिनट तक रुकना, 5 मिनट में इतनी प्रॉफिट हो जाती है आप यकीन नहीं कर सकते। लेकिन
प्रीमियम लेते समय क्या करना है, तो देखो आप ऊपर की तरफ जाएंगे पुट प्राइस पे, क्या जाएंगे, पुट प्राइस के ऊपर एक सिग्मा का सिंबल आ रहा है, किसका सिंबल आ रहा है, सिग्मा का, देखो ऊपर आ रहा है, उसको ऑन कर लो। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिससे फिर आपके सामने ये चीज़ें काम करना शुरू कर देंगी। देखो आ रहे हैं इसमें गामा वीगा डेल्टा, अब ये मैं बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इधर की साइड में गएंगे तो आप ये देख सकते हैं सेलर कितने बैठे हुए हैं। देखो सबसे ज़्यादा जो सेलर बैठे हुए हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं किस 26,100 पर, 26,200 पर, तो यहाँ पर अच्छी खासी अमाउंट है, और यहाँ पर 25,900। ठीक है, 25,900, ये थोड़ा आगे बताते हैं, लेकिन जो काम की चीज़ है वो बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आई वी 10 से कम होनी चाहिए, आई वी जो है 10 से कम होनी चाहिए, या दूसरी भाषा में समझ लो, अगर 15 से कम में आई वी चल रही है, प्रीमियम सस्ते मिलेंगे, जो हम बायर हैं हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। 15 से नीचे हो क्या, आई वी, प्रीमियम सस्ते मिलेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेज है। यदि 15 से ऊपर जा रहा है क्या, आई वी इन वोलेटाइल, ठीक है, तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बोलते हैं इसे। आई वी अगर 15 से ऊपर है, जैसे 16 है, 17 है, तो इसमें फ़ायदा हमारा नहीं है, ये महंगा होगा, तो यहाँ फ़ायदा होगा सेलर का। कुछ समझ में आ रहा है, तो हमें कब एंट्री करनी है, जब 15 से नीचे हो, 10 11 जो भी हो। ठीक है, अब जो काम की चीज़ है वो ये, ओ टी एम आई टी एम में क्यों नहीं लेना चाहिए वो समझो। जैसे मान लो मैंने ये वाला लिया 25,900 की, मैंने एक कॉल ली है, ठीक है, जिसका डेल्टा कितना है 0.79, और फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, 26,200 की एक कॉल ली है जिसका डेल्टा कितना है 0.24। समझ में आ रहा है, सस्ता है लेकिन यहाँ रिस्क बहुत है। कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रहा है और आपकी प्रॉफिट है ही नहीं रही है, क्यों नहीं हो रही, डेल्टा और थीटा की वजह से। थीटा भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब करना क्या है, जैसे इसको और सरल भाषा में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे आपका ये प्रीमियम 100 रुपये का, मान लो 100 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है, और आपका जो ये निफ्टी है कितने पॉइंट ऊपर जाता है, 100 रुपये, मान लो कितने रुपए, 100 रुपये, ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर जाता है, ये तो प्रीमियम हो गया, और ये क्या है 100 पॉइंट ऊपर जाता है क्या, निफ्टी 50। तो अब आपके कितने रुपए प्रीमियम पे बढ़ जाएंगे वो देख लो, तो ये बढ़ जाएंगे 79, और तुम्हारा प्रीमियम कितना था 100, तो जुड़कर अब आपकी वैल्यू कितनी रहेगी 179, 179, मतलब आपको 79% की क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई। एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब ओ टी एम में क्यों मैंने कहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, अगर ये 100 पॉइंट ऊपर गया क्या, निफ्टी 50, तो आपके मात्र कितने रुपए बढ़ेंगे इसमें, 24 रुपये, कितने बढ़ेंगे 24 रुपये, तो आपका प्रीमियम कितना हो गया 124, और थीटा भी दिक्कत करेगा, वो मैं अभी इसके बाद बताने वाला हूँ। तो मात्र आपको 24% का रिटर्न मिलेगा, और वो भी पता नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि थीटा होता है, मैं इसके बाद बताने वाला हूँ। तो आईटीएम में लेना क्यों सही रहता है, इसमें प्रीमियम भी हाई रहता है, बस इसमें अमाउंट ज़्यादा लगती है। समझ में आ गया, अगर आपको 20 मिनट से ऊपर रुकना है तो आप आईटीएम लेंगे, और 20 मिनट से नीचे रुकना है तुरंत क्वांटिटी लेके थोड़ा ऊपर नीचे हुआ एग्जिट कर लेंगे, जिसे बोलते हैं स्कैल्पिंग। कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा, और सुबह मैं वीडियो डाल देता हूँ मार्केट किस दिशा में जाएगा, और एक लाइव ट्रेड लेके मैं डाल भी देता हूँ। ठीक है, अब समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, इधर उल्टा चलता है, ये माइनस में दर्शाते हैं, किस में दर्शाते हैं, डेल्टा माइनस में पुट की साइड में, बात वही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था 0.79, और यहाँ पर क्या है 0.76। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये जो बहुत काम का है वो है आपका थीटा। क्या है, थीटा, ये देखो थीटा, थीटा है कि नहीं, इसमें भी थीटा है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आज मार्केट बिल्कुल सीधा चला और आपने 100 रुपये का प्रीमियम ले रखा है, ध्यान से सुनो, मार्केट सीधा चला, ना तो ऊपर गया ना ही नीचे गया, मार्केट सीधा चलता रहा, सीधा चलता रहा, एक दिन में आपका नुकसान कितना कर देगा प्रीमियम का। मान लो 26,900 वाला मैंने ले रखी है एक कॉल,
और मार्केट ना ऊपर जाता है ना ही नीचे आता है, साइड वाइज रहता है, ठीक है। तो आपके ऑटोमेटिक आपके प्रीमियम में कितने कम हो जाएंगे, -7, ठीक है, -7.26, मतलब आपका प्रीमियम मार्केट बढ़ ही नहीं रहा ना गिर रहा, और धीरे धीरे आपकी प्रीमियम की वैल्यू कम हो रही, कितनी, 26, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 74, 92, तो आपका प्रीमियम अपने आप कम हो गया 92.74। समझ में आ गया कि नहीं। मतलब ये धीरे धीरे ठीठा खाता रहेगा, और जो ठीठा जो कम हो रहा है, ठीठा जो कम हो रहा है वो सेलर की प्रॉफिट है भाई, वो पैसे लगा के बैठा है, ठीठे से ही कमाता है, सेलर जीतता है इसमें, ठीक है। 67% कौन जीतता है, सेलर, और हम जीतते हैं इतना। लेकिन अब 100% में मैं आपको कवर कर दूंगा, समझ में आ गया। अगर ऊपर ना नीचे जाता मार्केट तो एक दिन में आपका प्रीमियम कितना कम हो सकता है, वो ये वैल्यू दी गई है। सैटरडे और संडे को काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये वर्किंग डेज नहीं है, सही है। समझ में आ गया कि नहीं, आ रहा है कि नहीं आपको, ये मैंने ये बता दिया, ये दो चीज़ें बहुत काम की हैं। अब आते हैं थोड़ा सा पीछे, जैसे ये, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ देखो, ये क्या है, चार्ट है, क्या है, चार्ट। चार्ट में बेसिक चीज़ें समझेंगे, ठीक है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का आपके सामने चार्ट आया है, ठीक है, इस तरीके का। थोड़ा सा और डिटेल में समझाने के लिए मैं 1 वीक का ले रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके का, सही है। अब देखो करना क्या है, किसको क्या कहते हैं ये चीज़ समझ लें, ठीक है। अब देखो, ये जो जैसे मार्केट ऊपर गया और एक पॉइंट से टकरा कर नीचे आया, जिससे टकरा कर आता है उसे बोला जाता है रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। इसको दूसरी भाषा में सप्लाई भी कहते हैं, ध्यान रखना, सप्लाई भी इसी को ही कहते हैं। और जिस जगह से मार्केट टकरा के ऊपर की तरफ गया, मतलब जिससे टकरा कर मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो ये जो टकराया है इसको बोलते हैं डिमांड। क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं या सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सपोर्ट। अगर रेजिस्टेंस के साथ आप सपोर्ट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, सप्लाई के साथ डिमांड का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब जहाँ से मार्केट टकरा के नीचे की तरफ आता है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और जहाँ से मार्केट टकरा के ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। यही वाली लैंग्वेज अच्छी समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक बताया क्या है। 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे काम करो, स्कैल्पिंग कर रहे हो तो, ठीक है, ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये वाला, इसको बोलते हैं FNO। इस पे आपको क्या कर लेना है, टिक कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो भाई और शेयर कर दो दोस्तों में, काम में आए उसके। अब आपको क्या करना है, जब भी आप कॉल और पुट लें, इससे लें, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा, कोई कैसी भी खबर सुना दे लेकिन ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसको बोलते हैं पुट कॉल रेशियो, ठीक है। अब इसको ध्यान से सुनो, जब पुट ज़्यादा है और कॉल कम है, मतलब पुट ज़्यादा है कॉल कम है, ये सेलर का डाटा होता है ना कि बाय का, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पुट ज़्यादा हो और कॉल कम हो तो उस दिन मार्केट ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, समझ में आ गया। और इसका अपोजिट, जैसे एक से ऊपर जा रहा है तो समझ लो मार्केट ऊपर ही जाएगा। अब पता चला कॉल कम है और, नहीं सॉरी, पुट ज़्यादा है, क्या है, पुट ज़्यादा है और कॉल कम है, तो मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, समझ में आ गया। ये चीज़ देख लेना, आपको क्या लेना है, जब आपको कॉल ज़्यादा दिखाई दें पुट कम दिखाई दें, समझ लो मार्केट नीचे जाएगा। आपको उस टाइम क्या लेनी है, पुट। और जैसे ये इसमें पुट ज़्यादा है कॉल कम है, तो मार्केट में आपको क्या लेनी है, कॉल, जो कि आप देख सकते हो ग्रीन है पूरा, मार्केट कैसा है, ग्रीन। लेकिन आपको कैसे एंट्री करनी है ये समझ लो। दो टाइम फ्रेम है, पूरे दिन मार्केट में सामने स्क्रीन में चिपके नहीं रहना है, और भी काम करो भाई, दूसरी जगह से भी इनकम करो, ठीक है। कैसे, आपको 9:15 मार्केट शुरू होता है और 9:30
इनके बीच में 15 मिनट में मार्केट सेट होता है, पिछला भी एक दिन पहले का होल्डिंग। अगर आपने 9:15 और 9:30 के बीच में एंट्री डायरेक्ट ले ली तो समझ लो आप गैम्बल कर रहे हैं, मतलब एक टाइप से जुआ बोलते हैं, गैम्बल मतलब जुआ होता है, आपको भी नहीं पता कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक वो हो गया। आपको करना क्या है जो मैं बता रहा हूँ, आपकी कम से कम एंट्री होनी चाहिए 9:30 के बाद। ठीक है, और जो टाइम फ्रेम ध्यान रखना, दो टाइम फ्रेम होते हैं, 9:30 से 11 बजे तक का होता है। ठीक है, और एक होता है 2 बजे से 3:30 का होता है। ठीक है, अब ये क्यों बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं सुबह ले ली ट्रेड, एक दोपहर में ले लीजिए, लेगी प्रॉफिट हो गया तब भी ले रहे हैं, और दूसरी ट्रेड में पैसे लेके चले गए मार्केट। ठीक है, तो ये गलत चीज़ है। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ समझ लो, 9:30 से पहले तो ट्रेड नहीं लेनी है, और डायरेक्शन देखो। मैं यहाँ पर एक मान लेता हूँ, क्या, पुट कॉल रेशियो। अगर 15 मिनट के बाद देखता हूँ, अगर ये ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, अगर ये ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये मुझे कंफर्म हो गया मार्केट ऊपर जाएगा, और मैं क्या लूँगा, कॉल। ठीक है, लूँगा कॉल। लेकिन थोड़ा सा नीचे आने पे एक सपोर्ट बन जाए तब मैं इसमें क्या करूँगा, एंट्री। बात समझ में आ गई। जब भी रेशियो बढ़ता हुआ दिखाई दे, 15 मिनट तक देखते रहो कि रेशियो 1+ में जा रहा है, ठीक है, 1.2 1.5 जो भी है, ठीक है, तो आपको लेनी है क्या, कॉल। बेसिक बता रहा हूँ, इससे ही लेता हूँ मैं, ये सबसे बढ़िया ट्रिक लगती है मुझे। और सुबह खुला, भाई ये पीवी रेशियो एक दिन पहले का होगा 9:15 पे, 15 मिनट में वो बता देगा डायरेक्शन। अगर ये ऐसे जाता है 9.5 9.0 0.85, मतलब आपका जो पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो नीचे जा रहा है, तो मैं पोजीशन बनाऊंगा किस में, पुट में। ये क्यों ऐसा नीचे जा रहा है, क्योंकि कॉल ज़्यादा हो रही है, पुट कम हो रहे हैं, तो ये मार्केट नीचे ले जाएगा 100%। बात समझ में आ गई। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। जब भी आपका रेशियो 9:15 पे देखते रहो कम हो रहा है, तो उस दिन आपको लेनी है पुट। ये बढ़ता हुआ जा रहा है एक से ऊपर, तो आपको लेनी है कॉल। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, काम में आ जाएगा। अब मैंने जो एक टाइम फ्रेम बनाया जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, आप भी रखो। मैं तो 10 बजे तक काट देता हूँ, वैसे ये जो फ्रेम है वो इतने तक का है, कितने से, 9:30 से 11 बजे तक का। अब मुझे ट्रेड कहाँ बनी मेरी, 9:45 पे भी बन सकती है, 10 बजे भी बन सकती है, लेकिन 11 बजे के बाद मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा, ये मेरा फॉर्मेट। ठीक है, वैसे तो 10:30 बजे तक मैं प्रॉफिट करके निकल जाता हूँ, फिर मैं जो काम कर रहा होता हूँ वो काम करता रहता हूँ। समझ में आया कि नहीं। आपको क्या करना है, ये सिर्फ 1 घंटे के लिए करना है। ठीक है, उसके बाद आप कोई दूसरा बिजनेस जॉब कर रहे हो करते रहो, उससे भी पैसा आना ज़रूरी है। कम से कम दो तो सोर्स होना ना इनकम के। आप पूरे दिन यहीं बैठे हैं भाई साहब, रील देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दोपहर में फ्री हैं तो फिर 2 बजे बाद वाली ट्रेड लें। बात समझ में आ गई, मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूँ। अब करना क्या है, इसमें क्या क्या हो सकता है, एक छोटी प्रॉफिट हो सकती है, एक छोटा लॉस हो सकता है, एक बड़ी प्रॉफिट हो सकती है, और एक बड़ा लॉस हो सकता है। आपको ये चौथी वाली चीज़ नहीं करनी है, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस ले लो, और बड़ा प्रॉफिट ले लेते तो भगवान की कृपा है भैया, ऊपर वाली की कृपा है। ठीक है, लाइक कर दो भाई वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लो, इतनी देर से देख ही देख लगे हो। अभी ये असली चीज़ तो देने वाला हूँ, एक मस्त वाली चीज़ आगे। ठीक है, बड़ी। अब कैसे करनी है, जैसे आपने लिया कॉल और मार्केट गिरने लगा, तो आप फिक्स कर लो 5% में लॉस करूँगा। ठीक है, जैसे 10,000 पे 5% कितना हो गया, 500 रुपये। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, जैसे 500 रुपये का लॉस दिखाई दे तुरंत काट दो। ये नहीं कि आपको लग रहा मार्केट और अभी जाएगा थोड़ा, आपको लग रहा है वो जाएगा नहीं, समझ गए। जब आपको ये पता हो कि मैं मार्केट को बस इतने रुपए दूंगा, तो मार्केट आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। समझ में आ गए। अगर आपने 20,000 लगाए हैं तो 1,000 रुपये का लॉस रखें। ठीक है, जो मैं करता हूँ 1:2 रेशियो रखता हूँ, प्रॉफिट दुगनी और लॉस कम।
और जो दुगनी नहीं है इससे ज़्यादा जा रही तो भैया मैं बैठा हूँ लेके जाऊँगा। ठीक है, अभी देख लो कितनी है प्रॉफिट कर की है मैंने। ठीक है, समझ में आया। आपको क्या करना है, अगर आपके अगेंस्ट मार्केट है यार तुरंत एग्जिट हो जाओ, छोटा सा ही लॉस होगा, उसे बैठ के पकाओ मत। ठीक है, फुंसी को फोड़ा मत बनाओ। कहने का मतलब है उंगली कटवा लो, हाथ मत कटवाओ। ठीक है, हाथ कटवाने की नौबत नहीं है, उससे पहले उंगली कटवा लो, बात ख़त्म। समझ में आ गई, एक कहावत है, समझ में आ गया कि नहीं। तो ये हो गई इसकी जो डायरेक्शन है। अगर आपके साइड में जा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक और चीज़ और समझ लो। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे बोर नहीं होना चाहिए भाई। अब देखो ट्रेड कब लेना है। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल ले ली। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है कॉल ले ली, नीचे जा रहा है तो आप पुट ले ली। अब किस दिन आपको ट्रेड नहीं लेना वो समझ लो। उस दिन ट्रेड नहीं लेना जब मार्केट बिल्कुल सीधे जा रहा हो। किधर जा रहा हो, सीधे जा रहा हो। इसमें थीटा डीके मैंने अभी बताया है, वो आपके प्रीमियम को खाता रहेगा, जो कि सेलर को ये उसका सबसे बड़ा हथियार है जिससे वो प्रॉफिट करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, जब मार्केट सीधा जाए तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी। उस दिन घूम के आओ, मूवी फूवी देख के आओ, घूमने चले जाओ। ठीक है, कुछ खा पी आओ, समझेंगे कि नहीं। सीधा मार्केट चल रहा हो तो वहाँ मन में खुजली बहुत होगी, भाई कर लूँ ट्रेड, प्रॉफिट कर लूँ। नहीं करना भाई, बस यहीं नहीं करना है। और अपना एक डिसिप्लिन बनाओ, कितनी ट्रेड लेनी है। मैं तो 2 ही लेता हूँ पर डे, यही डालता हूँ। और मार्केट शुरू होने से पहले ही बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है। और 2 ट्रेड लेता हूँ और सुबह 10 सवा 10 बजे तक मैं निपटा देता हूँ, और फिर मैं अपना काम करता रहता हूँ। फिर मैं मार्केट देखता नहीं हूँ। समझ में आ गया। आपको लॉन्ग टाइम कब ट्रेड लेनी है ये समझ लो। जैसे अभी दीपावली थी उस टाइम आईटीएम में ले लो। एक और होता है BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। ये एक तरीके से गैम्बल है भाई। आपकी पक्ष में आ गया तो बना देगा, आपकी पक्ष में नहीं आया तो बैंड बजा देगा। सही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ कर सकते हैं BTST। जैसे एक एग्जाम्पल है, दीपावली पे आपने देखा मार्केट ट्रेंडिंग में था, ऊपर जा रहा था, तो आप BTST करते रहे। जो मेरे फॉलोवर हैं उन्होंने की प्रॉफिट मुझसे ज़्यादा निकली भाई, वो पैसा ज़्यादा लगा रहे थे। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, जैसे नीचे आ जाओ। ठीक है, ये देखो यहाँ गिरा, यहाँ आप पुट की साइड में कॉल पुट ले सकते थे, और यहाँ पर आप क्या ले सकते थे, कॉल ले सकते थे। ठीक है, सुनो, फिर ये चला है सीधे, यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेनी। कुछ समझ में आ गया। जैसे ये नीचे आया, ये ऊपर आया, ठीक है, तो आपको नहीं लेनी। बात समझ में आई। अब एक और तरीका बताता हूँ, जैसे चार्ट में ही मैं जाता हूँ। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये पैटर्न जो कि मैं यूज़ करता हूँ, सोचा मैं तुम्हें भी बता दूँ। देखो, अगर मार्केट गैप अप में खुलता है, गैप अप का मतलब होता है मार्केट पहले से ऊपर खुल जाए, और गैप डाउन का मतलब होता है मार्केट 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे खुलता है। ठीक है, या 100 पॉइंट ऊपर खुले तो गैप अप, और जो सीधा होता है इसे बोलते हैं साइडवेज। ठीक है, समझ में आ गया। यदि मार्केट ऊपर खुल जाए तब क्या करना है। तो आपको लगा मार्केट तो भाई 200 पॉइंट प्लस है, यहीं क्या ले लूँ मैं, कॉल ले लूँ। भैया सेलर बैठा है, अपना पैसा देगा नहीं हाल फिलहाल। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो करना क्या है, ये चीज़ देखो। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं। अगर मान लो गैप अप खुलता है तो तुरंत कॉल की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भाई सेलर बैठा है, वो भाई प्रॉफिट बुक करेगा तो थोड़ा सा मार्केट को गिराएगा। तो ये जो गैप है इसे फिल हो जाने दो, गैप को फिल हो जाने दो। जैसे ही ये नीचे की तरफ आए, तभी तो कहता हूँ 9:30 पे एंट्री करो, खुलती करनी है एंट्री करनी। जैसे ही ये नीचे गिर रहा गिरने दो, जहाँ से ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करे उस टाइम आपको बनानी है कॉल की साइड में। समझ में आया कि नहीं। नए हैं वो थोड़ा कम समझ रहे होंगे, पुराने सब समझ जाएंगे, और नए करते करते समझेंगे। दोबारा फिर बताता हूँ। मार्केट मान लो गैप अप खुला, तो तुरंत ही आपने देखा मार्केट ग्रीन है, और आपने क्या ले लिया, कॉल। वो थोड़ी देर बाद नीचे आने लगा तो आपका होने लगेगा लॉस। तो उस टाइम आपको नहीं लेना है। जब भी आपका गैप अप खुले तो फिर क्या होगा, इस गैप को फिल होने दो। ठीक है, गैप को फिल होने दो, हो सकता है यहाँ तक ही आए। ठीक है, तो जहाँ से टकरा के ऊपर की तरफ जाए, किधर, ऊपर की तरफ जाए,
जैसे ऊपर की तरफ जाए तब आपको पोजीशन बनानी है किसकी, कॉल की, टकला के, ठीक है, ऊपर की तरफ। समझ में आया कि नहीं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, डब्ल्यू भी बन सकता है, एम भी बन सकता है, उसका आपको डेली एनालिसिस करना पड़ेगा, जो कि मैं वीडियो बनाता हूँ उस टाइम देखना है। अगर मान लो मार्केट खुलता है गैप डाउन, ठीक है, तो ये नहीं कि अरे ये तो मार्केट नीचे आ रहा, उसी टाइम मैंने क्या ले ली, पुट ले ली, ये नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा, ये जो गैप है ये फिल हो जाने दो, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, फिर ये नीचे की तरफ फिर नीचे मूव करेगा। जैसे ही जिस जगह मूव करने लगे तो आपको क्या ले लेनी है, पुट ले लेनी है। क्या ले लेनी है, पुट ले लेनी है, ठीक है, तुरंत नहीं लेनी है। अब तीसरा तरीके का, मार्केट आपका बिल्कुल साइडवेज है, सीधा जा रहा है, उस टाइम आप कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ये इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। जब मार्केट सीधा जा रहा है, नहीं तो वो ठीठा टिके आपको नुकसान कर देगा प्रीमियम में। मैं अभी बता रहा था, यही चीज़ बता रहा था, मार्केट सीधा जा रहा है उस दिन ट्रेड नहीं ले रहे। जो नहीं होते वो ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो एक्सपर्ट होते हैं वो सीजनेबल लेते हैं, जब उनके बहुत अच्छा मूवमेंट है तभी एंट्री करते हैं। आपको डेली करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मार्केट बिल्कुल सीधा जा रहा है, उस दिन आप ट्रेड नहीं लेंगे, समझ गए। और भाई 1 घंटा अपना काम करो, फिर दूसरा काम करने लगो, जो उस मॉर्निंग में ट्रेड ले ली, या शाम को आपने ट्रेड ले ली, सुबह अपना काम कर लो। ये तरीका होता है ट्रेडर का, एक्सपर्ट ट्रेडर का, सही है। अच्छा, वीडियो को लाइक करो, अब तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ट्रेड आप ले लें तो स्क्रीन पे ही रहेंगे, ट्रेड आप ले लें तो स्क्रीन पे ही रहना है, ठीक है। देखो, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, क्योंकि मैं स्क्रीन पे रहता हूँ। जैसे ही मेरा 500 का लॉस हुआ तुरंत काट दूंगा, ठीक है, 5% का लॉस हुआ तुरंत काट दूंगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है 5% से ऊपर तो मैं होल्ड रखे रहूँगा। बात समझ में आ रहा है, जितना प्रॉफिट आया है, और तुरंत जैसे ही गिनने लगेगा तो मैं काट दूंगा। समझ में आ गया कि नहीं। और मैं स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग बताने वाला, स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग, उसका भी मैं वीडियो जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ। इसका एक और पार्ट मैं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा बनाऊँगा तो लोग गौर ज़्यादा कम करेंगे, लेकिन जो क्लिक कर देगा इस वीडियो को लास्ट तक, ये कहेगा कि ये वीडियो कहाँ था इतने दिन तक। समझ में आ गया, ठीक है। और एक, देखो मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एक ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है RSI, ठीक है, RSI लगाएंगे कहाँ से, आप यहाँ से लगाएंगे, कहाँ से, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये वाला सिंबल FX लिखा है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्लिक करके आप लगा लेंगे। इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ 100% है, तो देखो यहाँ पर क्या है, कोई चीज़ 100% है, ठीक है, तो ये दो हिस्से में बांट दी जाएगी 100% को, एक 30 पॉइंट पर और एक 70 पॉइंट है। इसके ठीक बीचों बीच में एक आ जाता है 50, मतलब इन दोनों को बीच में से क्या है 50। RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। 50 से अगर ये ऊपर चल रहा है तो समझ लो मार्केट बुलिश है, मतलब ऊपर जाएगा, बुलिश मतलब ऊपर जाएगा। अगर 50 से नीचे चल रहा है तो मार्केट बीरिश है, मतलब नीचे आएगा। लेकिन ये 70 को क्रॉस कर देगा तो ओवरबॉट है, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है। और 30 से नीचे आ गया तो ओवर सोल्ड है, थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। ये थोड़ा सा हिंट करता है कि मार्केट किधर है। अब अभी आप देख सकते हैं कितना है, 50 से ऊपर है, 61 है, 1 है कि नहीं, और देखो मार्केट ग्रीन है। बात समझ में आ गई। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा पार्ट और लेके आऊँगा लाइव ट्रेड करता हुआ, ठीक है। ये वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कोशिश की है मैंने अपने एक्सपीरियंस की, जिससे आप प्रॉफिट कर सकें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कराएं, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ और चाहते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। थैंक यू।